हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेस ईयर में रिवीजन किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है और जैसे ये सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, उसी तरीके से कितने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं। अब देखिए, न्यूज ये है कि जो बेस ईयर का रिवीजन किया गया है वो अब 2016 होगा एज कम्पेयर टू 2001 जो कि पहले था। इस चेंज के पीछे रीजन ये है कि अब हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमारे देश में एक मिडिल क्लास उभर के आया है जिसका कंजम्पशन पहले के मुकाबले ज्यादा है और जो बेसिक नेसेसिटी है फूड की, उस पे लोगों ने कम खर्चा करना शुरू कर दिया है और बेसिक नेसेसिटीज के अलावा हेल्थ, एजुकेशन और रिक्रिएशन में लोगों ने कंजम्पशन ज्यादा किया है। इसी चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए बेस ईयर को रिवाइज किया गया है। अब देखिए, इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले बात तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, मतलब कि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हैं एज कंपेयर टू सेविंग्स। अब पिछले कुछ समय में हमने ये ट्रेंड देखा है कि लोगों ने सेव करना कम कर दिया है, बल्कि अब काफी सारे लोग वेरियस इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारी जो करेंसी है रुपए, उसकी वैल्यू कम हुई है। ऐसे में हम लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करते हैं और इन्हीं बढ़े हुए प्राइसेस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर रुपए की वैल्यू कम होगी तो लोग खर्चे ज्यादा करेंगे। इसके अलावा पिछले 2 दशकों में जनता की रिस्क टेकिंग भी बढ़ी है, मतलब आज के समय में लोग लोन्स के लिए जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जबकि पहले हाउस होल्ड खर्चों के अलावा जो भी पैसे बचते थे उनको सेव किया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं या तो लोन से कुछ पैसा उठा के कोई और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर, प्लॉट एटसेट्रा। अब देखिए, ट्रेडिशनल इकोनॉमी से जो मार्केट इकोनॉमी की तरफ हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें लोगों की सेविंग्स कम होना एक अच्छा ट्रेंड है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पैसा मार्केट में रहेगा और इसी की वजह से और भी ज्यादा एक्यूरेट इन्फ्लेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये चेंजेस किए जा रहे हैं। अब देखिए, सवाल बनता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। यहाँ पर हम प्राइस लेवल में चेंजेस मेजर करते हैं ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या फिर सर्विसेज हैं जो कि हाउस होल्ड्स के द्वारा खरीदी जा रही हैं, उनके प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आए, इनको हम मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, क्योंकि यहाँ पर इस बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स में कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं और उन्हीं के प्राइसेस हर कुछ समय बाद मार्केट से गैदर किए जाते हैं ताकि पास्ट और प्रेजेंट के प्राइसेस को हम लोग कंपेयर कर सकें। अब देखिए, सीपीआई के अलावा एक और इंडेक्स है होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों में सिर्फ माइन्यूट सा फर्क है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर के लेवल पर चेंजेस को मेजर करता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर के लेवल पे चेंजेस को ट्रैक करता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर मतलब है वो कंपनीज जो कि आपको प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब देखिए, सीपीआई कई तरीके की होती है। इसमें सबसे पहले है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसमें उन गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाता है जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा यूटिलाइज की जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल शूज। अब अगर हम 2010 के पहले की बात करें तो उस समय पर बाटा के शूज एट एन एवरेज 1000 रुपए में बिकते थे, या फिर इस केस में हम कहें तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स लेते थे, बट अब ये प्राइस बढ़ के 2000 हो गया है। तो यही चेंज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में मेजर किया जाता है। अब इसमें टारगेट ग्रुप नाम से ही पता लग रहा है कि वर्किंग क्लास है। अब इनमें टोटल 7 सेक्टर लिए जाते हैं, फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस एटसेट्रा। अब ये जो पूरा डेटा है ये लेबर ब्यूरो के द्वारा कंपाइल किया जाता है। फिर आता है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स। इसको भी लेबर ब्यूरो ही इकट्ठा करता है। इसके अलावा एक और है सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स। इसको भी लेबर ब्यूरो ही इकट्ठा करता है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इन दोनों लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि
एग्रीकल्चरल लेबर सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर में लगे हैं, जबकि रूरल लेबरर्स की बात करें तो रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन के अलावा यदि कोई ईंटे की भट्टी में लगा हुआ है या फिर किसी और लोकल इंडस्ट्री में, तो भी वो रूरल लेबरर में आ जाएगा। अब अभी तक हमने देखा कि जितने भी सीपीआई थे वो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल वर्कर्स के लिए थे, लेकिन एक और सीपीआई है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। इसमें ज्यादातर मिडिल क्लास का तबका आ जाता है जो कि मैनुअल लेबर नहीं कर रहा। इसी वजह से यहाँ पर लेबर ब्यूरो के बजाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया है, वो इनके डेटा को कंपाइल करता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जान लीजिए कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में है। तो ये था हमारा एनालिसिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।